तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आवाज आ रहा होगा सबको? ठीक है, शिखा आवाज क्लियर है सबको? तो बोलो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? इज इट वॉइस इज क्लियर? ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है ये, कोलाइडल स्टेट है। अगर सिलेबस में देखो तो, या सिलेबस में आप बुक में भी देखो तो इसमें बेसिकली इस चैप्टर में पूरे 4 ही तुम्हारे टॉपिक है। एक है स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड, और दूसरा तुम्हारा है डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल किसको बोलते हैं, और डोनान मेम्ब्रेन थ्योरी है। तो बेसिकली इसमें से जीटा पोटेंशियल, ये तीनों थियरी लगभग पूछी जा चुकी है। डोनान मेम्ब्रेन लगभग कभी कभी अल्टरनेट पे पूछ दी जाती है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लेना। डोनान पढ़ा देंगे ताकि इजी आसानी से, अगर आएगा नहीं आएगा तो कोई समस्या नहीं है, आएगा तो तुम लोग कर लोगे। तो सबसे पहले हम आपको डोनान मेम्ब्रेन थ्योरी पढ़ाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट। क्या? डोनान मेम्ब्रेन थ्योरी। कौन कौन से टॉपिक हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड है, डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जीटा पोटेंशियल है, और डोनान मेम्ब्रेन थ्योरी है। यहाँ तो आवाज आ रही है बहुत। ठीक है, आवाज तो नहीं आ रही है? क्लियर है? क्लियर है ना? सलोनी चैट बॉक्स में तुम लोग एक बार टाइप, हाँ टाइप कर लो। ठीक है, बोलो। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक हमारा है, चैप्टर हमारा कौन सा है? कोलाइडल स्टेट है। इसमें बेसिकली 4 टॉपिक को पढ़ने होते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड, डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जीटा पोटेंशियल, डोनान मेम्ब्रेन थ्योरी, डेरिवेशन पढ़ते हैं। हम देखते हैं सबसे पहला टॉपिक जो डोना, हमारा जो चौथा वाला है वो एक टॉपिक और है। डोनान मेम्ब्रेन थ्योरी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक थ्योरी और है इसमें ऐड, वो हमारा डी एल वीवो थ्योरी। तो इसके अंदर जो 5वां टॉपिक होगा डी एल वीवो थ्योरी, तो वो वाले जो थ्योरी है वो अल्टरनेट पे पूछी जाती है। डोनान मेम्ब्रेन थ्योरी इंपॉर्टेंट है। ये 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5वां है डी एल वीवो थ्योरी, जो है वो अल्टरनेट पे पूछी जाती है। वो ये आ भी सकती है, आया हाँ या ना में चांसेस इसकी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डोनान मेम्ब्रेन थ्योरी, फिर जीटा पोटेंशियल, फिर स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड और डिटर्मिनेशन ऑफ साइज कोलाइड पार्टिकल। ये दोनों एक साथ देखेंगे। तो धीरे धीरे एकदम आराम से चलते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का है, ठीक है। सपोज दैट तुम्हारे पास क्या है कि एक कोई सॉल्यूशन है NaCl का, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कंसंट्रेशन C1। तो इसमें इनिशियल में पहले यहाँ पे देख लो कि तुम्हारे पास क्या है, कोई सॉल्यूशन है NaCl का, उसको कंसंट्रेशन C1 मानते हैं। और एक डिफ्यूजन लेयर जैसे एक होती है ना, एक लेयर से हम सेपरेट कर दे रहे हैं। जैसे कोई एक बॉक्स है, इसमें इस बॉक्स में जो है हमारा, वो क्या है कि इनिशियल स्टेट में हमारा क्या है, इनिशियल स्टेट ना मानो तो ये NaCl है, इसमें भी NaCl है और इसमें भी NaCl है, और इसको एक डिफ्यूज लेयर से इसके बीच में एक मेम्ब्रेन डाले हुए, जिसको डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब समझ रहे हो ना, कि मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि NaCl का सॉल्यूशन ले रहे हैं, जिसमें इसको C1 मान रहे हैं, और इसमें NaCl2 का जो दूसरा ले रहे हैं, जो इसमें NaR से दिखाएंगे, NaRCl, तो इसमें हम C2 ले रहे हैं। सपोज दैट R कोई मॉलिक्यूल इसमें हम रख दिए हैं, तो दोनों में हमने क्या डाला? NaCl डाला है दोनों में, ठीक है। लेकिन उसमें एक हम R, जो नॉन डिफ्यूजिबल जो एक होता है, R को हम क्या बोलेंगे इसमें? नॉन डिफ्यूजिबल। तो कोई इसमें नॉन डिफ्यूजिबल सब्सटेंस भी डाल देंगे, ताकि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल उसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पूरी तरह से ट्रेवल ना कर पाए। अगर पूरी तरह से चला जाएगा तो वो डोनान मेम्ब्रेन थ्योरी होगा ही। तो इसीलिए हम क्या किए कि 2 सॉल्यूशन रखे, जिसमें एक में रखे NaCl, क्या बच्चा रखा? NaCl, इसको हम C1 माने, और दूसरे वाले हम लिखे Na और जिसमें RCl कर दिया। R मतलब क्या कि उसमें कुछ हम जो नॉन डिफ्यूजिबल सब्सटेंस है उसको इसमें ऐड कर दिए।
और उस पूरे ब्लॉक में हम क्या किए कि एक डिफ्यूजिबल जो लेयर है उसमें हम यहाँ पे एक लेयर डाल देते हैं ताकि पूरी तरह से वो सब्सटेंस की वजह से पूरी तरह से ना जा सके। तो देखो बच्चा, ध्यान से समझना, ज्यादा नहीं, एक एक डेरिवेशन समझेंगे तो भी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा आराम से। तो एक एक या दो दो देखते हैं क्योंकि अच्छा टॉपिक है और आसान टॉपिक है हमारा ये। तो इतना समझ में आया। तो अब देखो इनिशियल और इक्विलिब्रियम स्टेट में हम देखते हैं। तो इनिशियल स्टेट में हम दोनों में यहाँ पे लिख देते हैं NaCl, और यहाँ पे भी NaCl है, बीच में हमारा क्या है, एक नॉन डिफ्यूजिबल सब्सटेंस डाले हुए हैं। तो नॉन डिफ्यूजिबल सब्सटेंस वो जिसको R बोलते हैं, ठीक है। तो R को हम यहाँ पे कर दिए। ये हमारा क्या हुआ, देखो भाई, अगर ये हम Cl को यहाँ पे 0 ले रहे हैं बच्चा, तो ये हमारा क्या रहेगा, C2 हो जाएगा ये दोनों। और ये हमारे क्या है, C1 है। NaCl सब एक साथ होता है ना, ये भी एक साथ होता है, लेकिन इसको C1 मान लिए दोनों को, और इन दोनों को इसमें C2 मान लिए, जिसमें क्या हुआ कि C2 इसको माने, Na को मारे, और R को हम भी C2 मान लिए, और Cl को हम टोटली हम 0 मान लेते हैं। अगर ये 0 है तो बाकी हमारे क्या, ये C1 है और ये का हमारा C2 है। मतलब यहाँ पे ये वाला हमारा जो है ब्लॉक है वो C1 का ब्लॉक है, और इधर वाला हमारा ब्लॉक है वो C2 का ब्लॉक। अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट में देखना चाहें, इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब क्या होता है कि जो दोनों तरफ जाए, इक्विलिब्रियम हो। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या है कि C1 है। अगर सपोज इस वाले Cl को x मानते हैं, Cl को जब x मानते, इसको 0 मान रहे हैं तो इसको इधर वाले को C1 मान रहे हैं, इसको C2 मान रहे हैं। अगर इसको हम Cl को यहाँ पे 0 मान रहे हैं तो ये C2 है, ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला ब्लॉक ये C2 है, इधर वाला C1 है। फिर नीचे वाले देखो, अगर इसको x मान रहे बच्चा, तो ये क्या, अगर ये C2 है तो ये क्या हो जाएगा, C2 प्लस x हो जाएगा, ये वाला Na पॉजिटिव C2 वाला ब्लॉक का, ये क्या हो जाएगा, C2 प्लस एक्स। तो ये C2 प्लस एक्स है, इसी के साथ है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, ये C1 माइनस एक्स हो जाएगा। दोनों हो जाएंगे C1 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, C1 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है, से यस और नो? यहाँ तक बोलो, समझ में आ रहा है बच्चा? टाइप करो चैट बॉक्स यस में यस और नो। हाँ यस सर। ठीक है। अब देखो, तो वही बोल रहा है, देखो यहाँ पे कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है कि द केमिकल पोटेंशियल ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड ऑफ मेम्ब्रेन मींस दैट इज NaCl मस्ट बी इक्वल टू, तो इसको हम म्यू मान लेते हैं। तो म्यू मान लेते, तो म्यू NaCl इज इक्वल टू म्यू NaCl2, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। मतलब जो भाई NaCl1 है वो NaCl2 के बराबर ही है, बस उसमें क्या है कि एक हमारा एक मेम्ब्रेन डाल दिया गया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस जो भी था आपने ऐसे बना लिया, इसका काम हमें बाद में आने वाला है। तो बस आप इसको इतना याद रखेंगे कि इस C1 वाला ये पूरे तरह से क्या है कि C1 वाला ब्लॉक है, यहाँ पे लिख देते हैं, और ये वाला जो हमारा है C2 वाला ब्लॉक है। तो C1 वाले ब्लॉक में Na पॉजिटिव क्या है, ये C1 माइनस एक्स कहाँ से है, आप समझ में आ गया आपको, C1 माइनस एक्स इसमें Cl का कैसे है सब समझ गए। इसका हमें काम आने वाला है बाद में, ठीक है। अब देखो, हमने बोला कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों NaCl1 इज इक्वल टू NaCl2, तो मान लो ये C1 है तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2, तो NaCl1 हो गया पूरा, ये RCl है NaCl ये 2 हो गया, तो म्यू NaCl1 इज इक्वल टू म्यू NaCl2 हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स एक फॉर्मूला होता है, आपने सुना होगा, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस RT ln A, ठीक है। इसको आप याद कर लेना, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे तो इस फॉर्मूले का बहुत ही यूज है। According to thermodynamics, mu is equal to mu naught plus RT ln A, जिसको हम log से भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम ln से दिखाते हैं ताकि बायो वाले स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए सपोज दैट हम म्यू, यहाँ पे देखो, इस वाले ब्लॉक को देखो, यहाँ पे इसको अगर हम मिटाएं तो देखो ये क्या है, म्यू NaCl इज इक्वल टू म्यू NaCl2 है। तो सब में मैं क्या करो बच्चा कि म्यू रख दो, यहाँ पे ध्यान से समझना, सब में क्या करो, म्यू को रख दो। मतलब कहने का क्या है कि ये क्या है, NaCl है, तो म्यू NaCl मतलब क्या हो गया, ये म्यू Na हो गया और म्यू Cl हो गया, तब ये म्यू NaCl बना है दोनों का ब्लॉक, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये क्या है कि अगर हम यहाँ पे रखते हैं, सिर्फ एक को उठाते हैं, म्यू Na को रखते हैं, समझना ध्यान से, तो म्यू नॉट Na प्लस RT लॉग, मतलब इस ये वाले जो पोजीशन यहाँ पे Na डाल दो। तो एक बार Na को, ये वाला जो Na है उसको एक बार लिख दिए, फिर एक बार Cl को डाल दो, तो म्यू, दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोग को? बस उस तरह से रहता तो लिख के बताते तुम लोग को। लिख के बताएं क्या? सर आ रहा है। हाँ ठीक है, आ रहा है तो कोई समस्या नहीं।
तो म्यू एन ए प्लस एक बार इसमें एन ए को डाले, इसकी अभी पहले वाले की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे डालते हैं तो यहाँ पे एन ए हो जाएगा, तो म्यू नॉट एन ए, फिर आर टी एल एन जो है ए है वहां पे हम क्या डालते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं लास्ट में ए एन ए डाल देते हैं एन ए पॉजिटिव, तो हमारा क्या बन गया, तो म्यू एन ए पॉजिटिव प्लस आर टी एल एन ए एन ए पॉजिटिव। फिर तो दो जो हमारा सी एल है उसको ले लेते हैं, तो सी एल में यहाँ पे अब म्यू नॉट के पास अब क्या डाल दो, सी एल डाल दो यहाँ पे, और एल एन ए के लास्ट में सी एल डाल दो, तो ये हमारा क्या होगा, एक यहाँ पे बन गया। अब आगे हम डाल दिए यहाँ पे इजिकल टू के बाद फिर ये जो दूसरा है सी एल टू को, तो अगर सिर्फ एन ए को लेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन ए प्लस आर टी एल एन ए एन ए पॉजिटिव सेकेंड हो गया, फिर सी एल वाला ले ले तो इसमें सेकेंड हो गया, तो क्लियर है इसमें। तो हमारा क्या हो गया कि एक इक्वेशन बन गया इसमें, जैसे इसमें डाल दिए इसको म्यू एन एस सी एल इजकल टू म्यू एन एस सी एल टू हम बना दिए। जब म्यू एन एस सी एल इजकल टू म्यू एन एस सी एल टू को जब इस फॉर्मूले से थर्मोडायनेमिक्स हम इसको बनाए, तो हमारा क्या बन गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू यहाँ से लिखे हुए हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू से हमारा ये बना। अब देखो हुआ क्या, ये ऊपर से ये नीचे कट गया, ये एन ए से ये एन ए कट गया, फिर ये क्या हुआ कि ये म्यूसीएल से म्यूसीएल कट गया, ये आरटी से कट गया, तो बचा क्या, बचा देखो यहाँ पे म्यू बचा, ऊपर बचा क्या, देखो यहाँ पे सब कटा, तो यहाँ पे क्या बचा, म्यू बचा, और क्या बचा, एसीएल बचा, और ए एन ए बचा ऊपर, इधर क्या बचा, म्यू बचा, तो क्या बचा, ए एन ए बचा, और क्या बचा, एसीएल बचा, यही बचा ना, यही बचा ना सब लोग देखो, सर एल एन ए लॉग है, हाँ एल एन ए ही लॉग है, इसीलिए तो मैं लॉग ले लेते तुम लोग और नहीं समझ पाते, इसीलिए एल एन ए को लॉग बोला जाता है। तो क्या क्या बच्चा, तो सब कट गया, तो बचा क्या आपका लास्ट में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचा आपका, बचा आपका है ए एन ए वन इज इक्वल टू ए सी एल वन, और ए एन ए टू इज इंटू ए सी एल टू बचा, यही बचा है ना, देखो पीछे ये बचा, म्यू ए एन ए ऊपर बचा, फिर ए सी एल बचा, फिर इसमें क्या बचा, इधर देखो ए एन ए म्यू ए एन ए बचा, और म्यू ए सी एल बचा, ठीक है। अब आते हैं पेज 2 पे, जब दोनों को एक साथ वन वन को लेते हैं और इक्वल टू में करते हैं, तो यहाँ पे इनटू दिखा देते हैं, तो ए एन ए पॉजिटिव, तो प्लस और इनटू में यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना कि वहाँ प्लस है तो यहाँ पे इनटू क्यों है, क्योंकि वो प्लस प्लस भी कट गया और वो भी कट गया, तो देखा था कि ए हमारा था, बेसिकली ए हमारा इनटू में था, वहां पे आपने देखा था ए और एन ए इनटू में था, तो ये सारे अब इनटू में आ जाते हैं, तो ए एन ए इंटू ए सी एल वन, ये जो बचे हैं आप अगर आप खुद से अगर सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा ए एन वन इज इक्वल टू ए सी एल वन, और ए एन ए टू इज इक्वल टू ए सी एल टू, जो इधर बचेगा वही इधर भी बचेगा, बस ये वन रहेगा तो ये टू बचेगा, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो लॉग को ही हम यहाँ पे एल एन ए दिखाते हैं, एल एन से लॉग को ही तो हम रिप्रेजेंट करते हैं एल एन से, तो एल एन ए लिखते हैं वहां पे, तो जैसे कि हम log 10 जिसको लिखोगे आप यहाँ पे log 10 जब लिखोगे, तो मैं उसको अगर एल एन ए लिख दे रहा हूं तो क्या समस्या है इसको समझने में तुम लोग को, ऐसे नंबर भी तो नहीं कटेगा, लॉग में तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, हाँ। तो फिर हुआ क्या बच्चा, देखो अब जो ए है उसको हम हटाते कैसे हैं, तो ए को हम ये वाला बॉक्स जो हमारा है कि सॉल्यूशन इज द डाइल्यूट, ठीक है, सॉल्यूशन इज डाइल्यूट एंड ए इज एक्टिविटी रिप्लेस बाय मोलर कंसंट्रेशन, तो ए को हम एक्टिविटी बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं, हम इसको रिप्लेस किससे कर देते हैं, तो ये वाले बॉक्स है जिसको हम बोलते हैं मोलर, तो जहां जहां पे ये ए है तो इसको ए को हटा के हम पूरा को ब्लॉक में कर देंगे तो एन ए पॉजिटिव वन हो जाएगा, तो वही चीज है, इसको हम हटा के यहाँ पे क्या लिखे हैं, ए को हटा के हम क्या कर दिए ब्लॉक में कर दिए एन ए पॉजिटिव वन, फिर यहाँ पे ए को हटा के हम ब्लॉक में कर दिए, इस ब्लॉक से रिप्लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा सी एल, फिर इसको हम क्या कर देते हैं एन ए पॉजिटिव टू, और इसको हम क्या कर देते हैं सी एल पॉजिटिव टू। ये क्लियर है, सबको पता चल गया, ये सबको क्लियर है, सही आंसर नो, टाइप करो चैट बॉक्स में, यस सर। ठीक है। अब देखो बच्चा मैं क्या बोला था, कि हम मान लेते हैं लगभग इसको इक्वेशन नंबर सपोज 4 मान लेते हैं, तो इस इक्वेशन 4 में अब एल एन वन और सी एल वन और एन एस प्लस टू और सी एल टू की वैल्यू कहाँ से रखोगे, तो यहाँ से रखोगे, देखो तो एन ए वन की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे एन ए वन की वैल्यू क्या है, तो सी एक्स माइनस सी वन माइनस एक्स, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, देखो
यहाँ पे रखे Na1 की वैल्यू हम क्या रखे C1 माइनस एक्स, ठीक है। पीछे से फिर लेते हैं, Cl की वैल्यू क्या है तो C1 माइनस एक्स, ये क्या है C1 माइनस एक्स, तो पुट वैल्यू कहाँ से हम रख रहे हैं सब दिख रहा है ना। तो यहाँ पे फिर से वही देखो, देखो भाई ये सारा चीज हम रख लें। यहाँ पे Cl क्या रख रहे हैं बच्चा C1 माइनस एक्स, बार बार पीछे जाना पड़ रहा है ना, C1 माइनस एक्स। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखो Na प्लस की वैल्यू और Cl की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चा देखो, तो देखो Na का यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है C2 प्लस एक्स, यहाँ पे क्या रखा है C2 प्लस एक्स और Cl का रखा हुआ एक्स, तो दोनों को साथ ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रखे Na पॉजिटिव की वैल्यू रखे हैं Na पॉजिटिव 2 की C2 प्लस एक्स, और यहाँ पे रखे हैं एक्स। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ, तो उस साइड से वैल्यू हम ले आके यहाँ पे रख दिए। जब इसको जैसे वैल्यू हम रख देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, देखो इसको हटाते हैं। तो जब हम वैल्यू यहाँ पे पुटअप करना आप लोग जान गए, तो जब जैसे हम यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करते हैं किसी भी वैल्यू को, तो ये देखो क्या हुआ, ये क्या है C1 माइनस एक्स और C1 माइनस एक्स इजिकल टू क्या है C2 प्लस एक्स और एक्स है, ठीक है। तो बच्चा क्या करो कि C2 प्लस एक्स जो है ये है ऐसे ब्रैकेट में, इसमें एक्स से इंटू कर दो, गुणा है ना सब में इंटू है, तो इसको गुणा कर दोगे किससे, एक्स से। अगर अगर हम इसको रुको पेन को हटाते हैं, हाँ, तो इससे गुणा करेंगे बच्चा यहाँ पे एक्स से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले C2 एक्स प्लस, और ये एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू करेंगे तो C2 एक्स हो गया और ये एक्स हो गया, तो इस साइड का हमें सॉल्व हो गया, तो क्या मिल गया C2 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्लियर है? और ये वाला हमारा देखो क्या हुआ, अगर ये मान लो C1 माइनस एक्स और C1 माइनस एक्स है, तो अगर इसको हम लोगे a माइनस बी और a माइनस बी दोनों एक साथ है, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाता है, होता है ना। तो C1 से C1 इंटू किए तो पहले वाले का, अगर ऐसे नहीं करना चाहो तो ऐसे डायरेक्ट कर लो। तो डायरेक्ट अगर ऐसा करने जाओगे तो C1 इंटू C1, तो C1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे C1 का स्क्वायर हो गया। फिर लास्ट वाले का करोगे दूसरे का, 1 इंटू 1 हो क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। और आपका होता है ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो वही चीज फॉर्मूला है। तो ये हमारा क्या हो गया 2xC1 हो गया। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है, अब देखो क्या करना है बच्चा, यहाँ तक आपको क्लियर है। तो मैंने क्या किया कि अब इस वाले फॉर्मूले को बनाया और इधर वाला ये हमने को सॉल्व करके बता दिया मैंने आपको क्या था। अब देखो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो जब ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो बचा क्या C1 स्क्वायर माइनस 2xC1 यहाँ पे, और क्या बचा xC2 बचा, ठीक है। तो हम क्या किए कि ये जो xC1 है और ये xC2, तो इस जो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इस वाले वैल्यू को हम उठा के इधर ला दिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये C1 उसी पोजीशन पे यहाँ पे इज इक्वल टू बीच में आ गया। ये क्या हो गया तुम्हारा, ये देखो ये xC2 था वैसे ये प्लस ये आया तो 2xC1 हो गया। क्लियर हो गया तुमको? क्लियर है सबको कि जब इस वाले वैल्यू को क्या किया हमने, इस वाले वैल्यू को हे भगवान, इस वाले वैल्यू को यहाँ पे ला दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो? ये वाला यहाँ तक क्लियर हुआ कि ये जो 2 माइनस 2xC1 जो इसके ऊपर लिखा हुआ उसको हम इधर ला दिए तो ये प्लस में आ गया, तो यहाँ क्या हो गया 2xC1, माइनस प्लस तो जानते ही हो। तो जब इसको इधर लेके आए बच्चा तो ये क्या बन गया, तुम लोगों ने क्या देखा, तो ये बन गया ना xC2 प्लस 2xC1 बना, ये बन गया। जब ये बना तो इसमें xC2 और 2xC1 है, तो इसमें कॉमन क्या है देखो, तो x कॉमन इसके अंदर, क्या कॉमन है तो x इसमें कॉमन है, तो x को हम इसके अंदर x जो हमारा है वो कॉमन ले लेते हैं इसके अंदर। देखो यहाँ पे x इसमें दोनों में x क्या है कॉमन है, पेंसिल भी अच्छे से काम नहीं कर रही, देखो इन दोनों में क्या हुआ x कॉमन है तो x ले लिए, तो बचा क्या, जब बाहर x को बाहर जब ब्रैकेट कीजिए तो बचा क्या C2 और प्लस क्या बचा 2C1 बचा, 2C1 बचा भाई, x को तो बाहर ले लिए, इस x को बाहर लिए, तो क्या बचा ये C2 स्क्वायर पहले से था, ये तो x बाहर ले लिए तो C2 प्लस 2C1 बचा।
जब 2c1 बचा इसमें, तो जब ये C1 स्क्वायर है, ठीक है, ये C1 स्क्वायर हमारा क्या दिख रहा है, ये तुम्हें क्या दिख रहा है, C1 स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है बच्चा। जब इसको इधर लेके आएंगे, ये जब इसको इधर नीचे लेके आएंगे, इसके जस्ट इसके नीचे लेके आएंगे, तो ये x/C1 जब होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका एक C1 नीचे चला जाएगा, ये जो स्क्वायर वाला C1 नीचे चला जाएगा, तो C1/C2 + 2c1 हो जाएगा। ये क्लियर है। तो आपको लास्ट में क्या मिला, आपको लास्ट में क्या मिला, तो x/C1 = C1/C2 + 2c1। समझ में आ गया आपको। तो यही है द टर्म x/C1 इज द, क्या है, दैट x/C1 इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल NaCl दैट डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो यही x/C1 क्या होगा, कि थोड़ा थोड़ा जो लिक्विड डिफ्यूज होकर अंदर जा रहा था, तो यही x/C1 मॉलिक्यूल इसके अंदर जाएगा। टू हैव कंसंट्रेशन ऑफ NaCl some on both side the membrane, the solution, the condition to be maintained is x/C1 = 1/2, तो हाफ होगा। क्या बोलो, कोई बोल रहा था, कुछ समझ में आ गया। सर इसमें रूट भी लगा सकते थे। हाँ रूट लगा सकते, लेकिन क्या करोगे लगा के, इसमें सीधा सीधा तोड़ दो उसको। x/C1 तुम्हें लाना है इसी तरह से, तो टर्म x/C1 ही, तो ये जो है टोटल और जो नंबर है यही तो पास हो रहा है उसमें से। डिफ्यूज मेम्ब्रेन मतलब क्या है, कि कुछ न कुछ लिक्विड ए से और बी में ट्रेवल करेगी, तो वो कितना ट्रेवल कर रही है उसी को इसमें डेरिवेट करके दिखाना था। तो x/C1 नहीं गलत होगा, ऐसी बात नहीं है, गलत नहीं होगा, लेकिन तुम्हें x/C1 के टर्म में लाना है ना उसको। ऐसे अगर रूट में जब तुम लाओगे तो क्या बचेगा, सिर्फ C1 बचेगा ना वो। अगर उसमें अगर रूट में लाओगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे रूट में लेके आओगे आप, हाँ क्लियर आ गया। हाँ तो एक एक डेरिवेशन जैसे इस क्लास खत्म होते ही आप लोग तुरंत कॉपी में सॉल्व कर लेना और 2 बार प्रैक्टिस कर लेना। तो मैं सोच रहा हूँ डेरिवेशन थोड़ा थोड़ा करके रोज लेके चलूँ, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ठीक है, तुम लोग को कोई समस्या नहीं है, चलो नहीं। यस सर, PDF क्लियर शेयर है। कर देंगे, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कर लो, कॉपी में अच्छे से लिख लो, और कल नेक्स्ट डेरिवेशन उठाएंगे। तो ऐसे डेरिवेशन कल 2 उठा लेंगे, परसों तो ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिजिकल का एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तुम लोग लीव कर सकते हो, प्रैक्टिस करो सर आज क्लास हाँ आज इसीलिए मैं कहा कि तुम लोग डेरिवेशन को प्रैक्टिस कराते जाओ। अब एक को और ले लेंगे ना तो हौच पौच हो जाएगा तुम लोगों के दिमाग में। ओके। क्या हुआ संदीप, कम समझे। एक बार वीडियो को वो कर रहा हूँ, उसको करके फिर तुरंत आप उसको रिपीट करके, मैं चाहता तो इस चैप्टर को आज ही खत्म करा देते, लेकिन मतलब निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तुम लोग इसको हम कराने के बाद तुमको बोलते कि प्रैक्टिस करके फोटो क्लिक करके दिखाओ, इसी में कोई मतलब निकलता, फिर वही हो जाएगा 1 घंटे का क्लास, कोई मतलब नहीं। एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं पर डे, और एक एक टॉपिक को डिस्कस करने के बाद तुम लोग उसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद मुझे 4:55 पे कम से कम 2 बार सॉल्व करके तुम लोग को अगर आ जाएगा तो यस लिख के और PDF सेंड कर दो ग्रुप में, ओके सारे लोग। हम PDF सेंड कर दे रहे हैं भाई। बताओ 1 घंटे लेने से हम मतलब लेंगे, ऐसी बात नहीं। जूलॉजी बॉटनी क्लास लेंगे, केमिस्ट्री को मैं सोच रहा तुम लोग आसानी से समझो, एकदम हल्के से समझो। तुम लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री टफ लगती है, मुझे पता है कि वो फर्स्ट ईयर में पढ़े नहीं। ठीक है, आप लोग लिव कर सकते हो।